Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. We are discussing chapter 7 objectives. तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 के जो बाकी के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स थे क्वेश्चन बैंक के उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वी हैव गिवन, सी 0 to pi by 2 2 raised to sin x upon 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x। तो हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जब भी 0 to pi by 2 वाला लिमिट आए तो हमें पता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, f of x is equal to 0 to a, f of x is equal to 0 to a f of a minus x into dx। एंड उसमें भी sin cos का पेयर हो तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए बेटा, यही प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसे लिख लो, i is equal to 0 to pi by 2 2 raised to sin x upon 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x into dx। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, 0 to pi by 2 2 raised to sin x की जगह पे क्या आएगा बेटा, pi by 2 minus x upon 2 sin pi by 2 minus x plus 2 cos pi by 2 minus x into dx। क्या किया मैंने, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। इंस्टेड ऑफ x what I had to put pi by 2 minus x। now we know that it is complementary angle। तो 2 pi by 2 जो है वो साइन को किस में कन्वर्ट कर लेगा बेटा, cos में। नीचे हो जाएगा 2 raised to cos x plus 2 raised to sin x into dx। ठीक है, now इसे दे दो रिजल्ट नंबर 2। क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन गेट i प्लस i क्या होगा बेटा, 2i 0 to pi by 2। ठीक है, नाउ देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम 2 raised to cos x plus 2 raised to sin x 2 raised to cos x plus 2 raised to sin x। तो न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन, दैट इज 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x। और नीचे भी क्या होगा बेटा, 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x into dx। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, सो 2i is equal to 0 to pi by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 into dx। ठीक है, एंड वी नो दैट 1 का क्या होता है x 0 to pi by 2, so 2i is equal to pi by 2 minus 0। तो i क्या होगा बेटा, pi by 4, so pi by 4 is the correct option, so a is the correct answer। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। see what we have given, if f of x is equal to f of 2 minus x have, so तो हमें फाइंड करना है 0.5 to 1.5 x into f of x dx। तो देखिए कल हमने एक जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी, कौन सी, आपको पता है कि a to b f of x dx का रिजल्ट किसके इक्वल आया था हमारा, a plus b डिवाइड बाई 2। ठीक है, a to b f of x into dx। कब ये हुआ था, जब f of x is equal to क्या था, f of a plus b minus x। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये क्वेश्चन को ये प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, f of x is equal to f of 2 minus x, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 plus 0.5 minus x। और अगर मैं देखूं तो मेरी लिमिट्स यही है 0.5 1.5, तो ये हो गया a plus b minus x is equal to f of x। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे x into f of x dx में डायरेक्टली क्या कर सकता हूं बेटा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है मेरी, a plus b डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a to b, a क्या है मेरा 0.5 to 1.5 f of x into dx। चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, a की जगह पे 0.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो गया ये 0.5 1.5 और f of x की जगह पे क्या है, f of x ही लिखेंगे
ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही दिया है। तो 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, तो 1 इंटू 0.5 टू 1.5 एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्या किया हमने? ऑलरेडी ये रिजल्ट को प्रूव किया हुआ है बेटा। वही रिजल्ट को यहाँ पे आपको एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ याद रखना है कि जब भी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल दिया हो, तो क्या होगा? x इंटू एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू dx। ठीक है, तो इसको हम एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इफ एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे अयुग्म की जगह पे आएगा ऑड फंक्शन, तो हमें क्या बोला है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉस एक्स इंटू dx के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी माइनस ए टू ए प्लस ए वाली हमें लिमिट दी हुई हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज में दो ऑप्शंस थे। कौन से? अगर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx एंड माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx, देखो इसका रिजल्ट डायरेक्टली 0 हो जाता था। कब? जब फंक्शन क्या हो हमारा? इफ फंक्शन इज ऑड। ठीक है, और ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं बेटा? अगर मैं एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूं और मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स मिले तब। एंड इफ माय फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, इस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, और इवन फंक्शन किसे बोलते थे? कि एक्स की जगह पे अगर हम माइनस एक्स रखे और रिजल्ट में हमें वापस में क्या मिले बेटा? एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन वाले केस में क्या होता था? 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारा फंक्शन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है एफ ऑफ कॉस एक्स, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है बेटा? माइनस एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइन कॉस, यहाँ पे अगर आप ऐसे रख के देखोगे तो एफ ऑफ कॉस माइनस एक्स, तो ये क्या मिलेगा? एफ ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दिया है कि एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली आप 0 अप्लाई कर सकते हो, बट आंसर की में जो आपको आंसर दिया है वो दिया है 2 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स इंटू dx। तो वो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ कॉस, अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो एफ ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है बेटा? इवन फंक्शन, और वो नेगेटिव एंगल को क्या बना देता है? पॉजिटिव। तो ये मिलेगा हमें एफ ऑफ कॉस एक्स वापस से। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? इवन। और अगर इवन है तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगेगी? प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? 2 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। एंड अगर मैं 0 टू a लिमिट देखूं तो एक ही प्रॉपर्टी मेरे माइंड में आती है। कौन सी बेटा? 2 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 जो है वो कॉस को किस में कन्वर्ट करेगा? साइन में, तो एफ ऑफ साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, सो ऐसे कौन सा आंसर आएगा बेटा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos रेस टू 99x इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, और इसी के साथ बेटा आपका प्रॉपर्टी का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर 0 टू 2a एंगल हो, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो बेटा? एफ ऑफ एक्स dx, और यहाँ दूसरा एक ऑप्शन ले लेते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या x की जगह पे अगर 2a माइनस एक्स रखूं और मुझे वापस से एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे होगा 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू dx। ठीक है, क्लियर है?
और अगर यहाँ पे मुझे मिलता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 2a की जगह पे क्या है बेटा? 2 पाई, तो हम रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखू एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, मतलब क्या होगा? cos रेस टू 99 2 पाई माइनस एक्स, और मुझे पता है 2 पाई होता है मेरा यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स करूं तो आई विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos रेस टू 99x। मतलब वापस से मुझे क्या मिल गया? f ऑफ x। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा? ये वाली। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 0 2 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 2a का क्या हो जाता है? a, तो 2 पाई का क्या हो जाएगा? पाई। cos रेस टू 99x इंटू dx। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगेन क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे? ये 2 को एज इट इज रख लिया। नाउ मैं 2a की जगह पे क्या रख लेता हूं बेटा? पाई। इफ 2a इज इक्वल टू पाई, और ये चीज आपको माइंड में फिट करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 पाई है तो ही हम ये आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। हम पाई को भी क्या मान सकते हैं? 2a। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूं f ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब क्या किया मैंने? 2a माइनस एक्स, तो cos रेस टू 99 पाई माइनस एक्स। ठीक है, एंड आई नो दैट पाई होता है यहाँ पे, पाई माइनस करूं तो मैं आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है बेटा मेरा? नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos रेस टू 99x। इसका मतलब मुझे क्या मिला? माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर माइनस एफ ऑफ एक्स मिला तो माइनस एफ ऑफ एक्स वाले आंसर केस में क्या आ जाता है बेटा? डायरेक्टली 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे 0 टू 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाता है बेटा? 0। 2 इंटू 0 0, तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? दोनों बार हमने यही प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन -4 to 4x प्लस 2dx। तो जब भी बात हो बेटा मॉड्यूलस की, तो हमें पता है सबसे पहला काम क्या करना होता है? मॉड्यूलस वाले फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन कहाँ पे करते हैं? तो उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? तो जो मॉड्यूलस के अंदर होता है उसके इक्वल टू क्या ले लेना है बेटा हमें? 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? -2। मतलब कि मेरा f ऑफ x जो है वो माइनस ब्रैकेट के साथ खुलेगा। कब? जब x लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? -2। ठीक है, सॉरी x लेस देन क्या होगा बेटा? -2। तो ये मेरा खुलेगा माइनस के साथ whenever x लेस देन -2, और ये खुलेगा मेरा पॉजिटिव के साथ कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? -2। ठीक है, क्या किया हमने? फंक्शन को रिडिफाइन किया। कहां पे किया? तो उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू -4 to 4 है, तो -4 से लेके -2 तक में -2 से छोटी वैल्यू पे किसके साथ खुलेगा बेटा? ये माइनस के साथ। तो माइनस x प्लस 2 इंटू dx प्लस नाउ -2 से लेके 4। ठीक है, तो वहां पे ये किसके साथ खुलेगा बेटा? प्लस के साथ, क्योंकि -2 से बड़ी वैल्यू पे कहां पे खुलता है? ये प्लस के साथ। अभी तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। माइनस को बाहर ले लो, x का हो जाएगा x² 2 प्लस 2 का हो जाएगा बेटा 2x, -4 to -2 प्लस यहाँ पे भी सेम चीज x² 2, 2 का हो जाएगा 2x, -2 to 4। ठीक है, नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे। -2 का स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, नाउ माइनस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है, नाउ सिमिलर तरीके से बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस 2 इंटू 4
माइनस, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। नाउ सिंप्लीफिकेशन देखो, ये है माइनस बाहर, 4/2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 2 जा -4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 8 प्लस 8 16, माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 4, ठीक है। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखिए माइनस 2 माइनस 4 -2 माइनस 0 प्लस यहां पे क्या होगा 16 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 16, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20, सो 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगेन 0 to पाई cos x मॉड्यूलस के अंदर दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी बात आए मॉड्यूलस की, अभी हम डिस्कस कर चुके, तो हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 0 to पाई इंटरवल दिया है, तो ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई, और 0 to π/2 में cos क्या होता है पॉजिटिव, और π/2 से पाई में cos क्या होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है ना, ऑल एस पी सी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किसके साथ खुलेगा बेटा नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा वो 0 to π/2, जिसमें cos x खुलेगा प्लस के साथ, प्लस π/2 to पाई जिसमें cos x खुलेगा माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव। नाउ 0 to π/2 cos x का डायरेक्टली कर लेते हैं sin x, 0 to π/2 प्लस माइनस cos x, माइनस एज इट इज cos x का होता है sin x, π/2, तो देखिए ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 प्लस माइनस sin पाई माइनस माइनस प्लस sin π/2, ठीक है, क्लियर है। sin π/2 क्या हुआ बेटा मेरा 1 माइनस 0, फिर sin पाई होता है 0 एंड sin π/2 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इंटीग्रेशन a to b log x अपॉन x इंटू dx, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। log x को t कर दूंगा मैं सपोज, तो 1 अपॉन x इंटू dx क्या हो जाएगा बेटा dt, तो यहाँ पे मान लेते हैं चलिए लेट log x इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, कैसे, तो देखो log अगर x इज इक्वल टू a है, ठीक है, तो log a इज इक्वल टू t एंड x इज इक्वल टू b, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा log b, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए क्या हो गया log a टू log b, यहाँ पे log x की जगह पे t इंटू dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे log a टू log b, 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा log स्क्वायर b, log b का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर, एंड अगर हमें ये पता हो कि दो टर्म है बीच में माइनस है, तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा 1/2 log b माइनस log a इंटू log b प्लस log a, ठीक है, सो इट इज 1/2 log b माइनस a, तो ये हो गया b अपॉन a इंटू a प्लस b, तो log ab, ठीक है, सो आंसर क्या आएगा
1/2 log AB अपॉन इंटू log B by A, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे मेन चीज थी, यहाँ पे लिमिट आपको चेंज करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन 0 to 5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये तो बेटा डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चंस हम आगे वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बेटा आपको आइडेंटिटी अप्लाई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to π/4 क्या दिया है हमें, sin रेज टू 9x अपॉन cos रेज टू 11x इंटू dx। वंस अगेन हियर इट इज sin एंड cos, और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं। क्या करता है बेटा, sin एंड cos हमें दिखाई दे, ठीक है, और वो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पहला काम क्या होता है, हो सके तब तक tan एंड sec में कन्वर्ट करना। तो अगर मुझे इसे tan और sec में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो sin रेज टू 9x यहां पे हो जाएगा cos रेज टू 9x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। तो 0 to π/4 sin अपॉन cos that is 10 raised to 9x into 1 upon cos square that is sec square x। ठीक है, now we know that tan x को क्या सपोज करेंगे, t। तो tan x को अगर t सपोज किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा sec square x into dx is equal to dt। ठीक है, और इसी के साथ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इफ x is equal to 0 it implies that tan 0, it implies that t is equal to 0। ठीक है, tan 0 क्या होता है, 0। एंड इफ x is equal to π/4 तो tan π/4 क्या होता है बेटा, t is equal to 1। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी मेरी, 0 to 1 t रेज टू 9 इंटू dt। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 रेज टू 10x अपॉन, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, t रेज टू 10 अपॉन 10 0 to 1। नाउ लिमिट अप्लाई कर दो, तो 1 रेज टू 10 अपॉन 10 माइनस 0 रेज टू 10 अपॉन 10, तो इट इज 1/10 एंड राइट आंसर इज B, that is 1/10। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन -1 to 2 रूट 5x plus 6 इंटू dx। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको सब्सटीट्यूट कर लू 5x plus 6 को, क्योंकि मुझे पता है कि x का तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 इंटू dx हो जाएगा। तो चलिए 5x plus 6 is equal to t। तो 5x का क्या होगा 5, 6 का 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो dx क्या हो गया बेटा मेरा, dt डिवाइड बाय 5। ठीक है, नाउ लिमिट चेंज करेंगे, इफ x इज इक्वल टू -1 तो t इज इक्वल टू क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट t क्या होगा, 5 1 जा -5 प्लस 6 दैट इज 1, 6 - 5 1। एंड इफ x इज इक्वल क्या दिया है मुझे 2, देन इट इंप्लाइज दैट 5 2 जा 10 प्लस 6 t इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, 5 2 जा 10 प्लस 6 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या आई लिमिट हमारी 1 to 16, और ये हो गया √t इंटू dt बाय 5 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्या मिला है हमें, dt बाय 5। नाउ 1/5 ये क्या हो गया बेटा, t रेज टू 1/2 को क्या लिखेंगे हम, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 1 to 16। ठीक है, 1 to 16। नाउ यहाँ पे 1/5 16 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, चलिए नाउ
2/3 को भी बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/15। 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 4 का स्क्वायर रेज टू 3/2, यहाँ पे 1 रेज टू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 2/15 और यहाँ पे स्क्वायर रूट गया, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 माइनस 1 दैट इज 63। नाउ 3 21 जा 3 5 जा, तो 21 2 जा 42 डिवाइड बाय 5। सो करेक्ट आंसर इज बी दैट इज 42 डिवाइड बाय 5। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इफ 0 to k dx upon 1 plus 4x square is equal to pi by 8, तो हमें k के बारे में बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी कौन सी, तो 0 to 1 dx, इसे मैं लिख सकता हूं 1 plus 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 8, ठीक है। और dx 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा tan इनवर्स x, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाय 1, 1 अपॉन 1, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 0 to 1। बट हमें पता है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ पे आएगा बेटा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 8। नाउ लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लीकेशन में से कहाँ, डिवीजन में से कहाँ पे जाएगा बेटा मल्टीप्लीकेशन में, तो tan इनवर्स 2x 0 to 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, 2 4 8। नाउ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2 into 1 माइनस tan इनवर्स 2 into 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे हो गया ये tan इनवर्स 2 1 जा 2 माइनस tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे बेटा था k, हमने गलती से क्या कर दिया है 1 ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा पूरा, देख लो मिस्टेक हो गई है हमसे, लिमिट क्या ले ली हमने 1, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे देख लो 0 to k, यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, tan इनवर्स x क्या है बेटा 2x अपॉन a क्या है 1, ठीक है। और x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। नाउ ऊपर लिमिट लिख लेते हैं 0 to k इज इक्वल टू पाई बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 जा, ठीक है। नाउ लिमिट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2k माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 into 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो गया tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2k इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। सो 2k इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, सो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/2, ठीक है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा k इज इक्वल टू 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इंटीग्रेशन 1 to 2 log x into dx, तो जल्दी जल्दी में कभी भी log x का 1/x नहीं करना है, बिकॉज log x का 1/x क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो जब भी ऐसा दिया हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 to 2 1 into log x तो मैं लिख ही सकता हूं। नाउ मुझे याद आना चाहिए आइलेट रूल, जहां पे log को हम u लेते हैं और अलजेब्रा को v, और 1 की कंपैरिजन हम किसको 1 किस में कंसीडर करेंगे अलजेब्रा में। तो ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन v इंटू dx। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे वो रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u एज इट इज, log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x
और यहाँ पे बाय डिफाइनाइट है, तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे पहले ब्रैकेट पे, ठीक है। नाउ माइनस, अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, बड़ा सा इंटीग्रेशन du बाई dx, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लो 1 to 2, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ b, तो 1 का इंटीग्रेशन इंटू dx। नाउ ये हो जाएगा x इंटू लॉग x 1 to 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, तो ये हो जाएगा 1 to 2 x डिवाइड बाय x, ठीक है। तो ये कट 1 इंटू dx, ठीक है। नाउ लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1 log 1 माइनस, यहां पे क्या होगा बेटा 1 का क्या होगा x 2 अपॉन 1, तो देखिए 2 log 2 log 1 तो 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 रेज टू 2 दैट इज log 4, ठीक है, माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो log 4 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं log e बेस e, log a माइनस log b, तो दैट इज log a अपॉन b, तो क्या आएगा d इज द करेक्ट आंसर, log 4 बाई e बेस e, ठीक है। क्या किया सिर्फ हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, log x अकेला था तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन 0 to 1, अगेन हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी आ गई, क्या 0 to a, ठीक है। तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे x को रिप्लेस करना है a माइनस x, किससे रिप्लेस करना है बेटा x को a माइनस x से, और a क्या है बेटा मेरा यहाँ पे 1, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 1 माइनस x, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 माइनस x रेज टू n इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस x इंटू, अब ये अगर मैं अंदर भेजू माइनस को तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x रेज टू n इंटू dx। नाउ 0 to 1 x रेज टू n इसे भी मिलेगा, x रेज टू n इसे भी मिलेगा, तो x रेज टू n माइनस x रेज टू n प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन दे दे, तो सेपरेटली देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 का क्या होगा बेटा x रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट क्या है मेरी 0 to 1। नाउ लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1 रेज टू n प्लस 1 ही रहता है, माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 ही रहता है अपॉन n प्लस 2, ठीक है। नाउ n प्लस 2 गया यहाँ पे, n प्लस 1 यहाँ पे, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू n प्लस 2 दैट इज n प्लस 2 माइनस 1 इंटू n प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है, एलसीएम लिया हमने। नाउ n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस n माइनस n गया 2 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, सो करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, सो C is the correct option, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन माइनस 1 to 1, दैट मीन्स फॉर्म कौन सा है बेटा माइनस a to a, तो पहला काम जब भी माइनस a to a वाला फॉर्म हो हमारा होता है चेक करना फंक्शन इवन है कि ऑड, तो अगर हम बात करें इवन ऑड चेक करने की तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस x से। नाउ जहां कहीं पे भी x है उसे हम लिखेंगे
माइनस एक्स इंटू कॉस रेज टू 4 माइनस एक्स। तो हमें पता है कि साइन इंटू माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, इंटू नहीं है सॉरी, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ऊपर क्या है ऑड पावर, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें माइनस साइन 5x। कॉस तो इवन फंक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और ये क्या था मेरा एफ ऑफ एक्स, तो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, हेंस ये क्या है बेटा ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन हो तो -1 to 1 साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 4x dx का आंसर क्या होगा 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो जब भी हमें -a to a फॉर्म दिया हो तो पहला काम क्या होगा बेटा, फंक्शन ऑड है कि इवन है चेक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन π/3 एंड π/6, और मुझे यहाँ कहीं पे दिख रहा है कि 30 + 60 होके क्या बनता है 90, और ऐसा क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं। चलिए रिवाइज करते हैं इसे। π/6 to π/3 dx 1 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं cos अपॉन साइन रूट साइन एक्स इंटू dx, तो ये हो जाएगा π/3 π/6 रूट साइन एक्स एलसीएम में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो रूट साइन एक्स यहाँ पे होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू dx, इसे लिख लो i। ठीक है, दे दो रिजल्ट नंबर 1। नाउ मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा यहाँ पे, आपको आइडिया आ ही चुका होगा, क्योंकि ये π/3 प्लस π/6 मिलके क्या बन रहा है π/2, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी a प्लस बी माइनस एक्स की, तो साइन a प्लस बी π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो π/6 to π/3 ये होता है π/2। ठीक है, π/2 माइनस एक्स मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, नीचे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और कॉस हो जाएगा साइन में। नाउ बहुत ही सिंपल सी चीज है, दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे हम, 2i इज इक्वल टू π/3 to π/6। ठीक है, नाउ अगर दोनों रिजल्ट को ऐड करूंगा तो ऊपर क्या होगा मेरा cos x प्लस साइन x अपॉन नीचे cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये कट, ये हो गया π/6 2 π/3 1 इंटू dx इज इक्वल टू 2i। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2i, 1 का क्या होगा x, π/3 to π/6, सो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2i इज इक्वल टू 2π माइनस π/6 एंड i इज इक्वल टू क्या होगा बेटा π/12। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज π/12। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने यहाँ पे, f ऑफ x का रिजल्ट किसके इक्वल, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, जो लिमिट होती है वो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b होता है तब ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन -π/4 to π/4 sin square x into dx। अगेन -a to a वाला फॉर्म हो तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है बेटा, चेक करना फंक्शन इवन है कि ऑड, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये ऊपर स्क्वायर है मतलब फंक्शन क्या है इवन। ठीक है, तो ये फॉर्म का रिजल्ट क्या होगा 2 0 to a, और a क्या है मेरा π/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन इवन हो तो 2 0 to a f of x dx। नाउ
हमारे पास साइन स्क्वायर का कोई भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है, बट साइन स्क्वायर जब भी होता है तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। ठीक है, 2 को बाहर ले लो तो 2 कट 1 0 to पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन करता है तो 1 का x माइनस cos 2x का क्या होगा बेटा sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 डिवीजन में 0 to पाई बाई 4। लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे क्या होगा बेटा पाई बाई 4 माइनस sin 2x की जगह पे पाई बाई 4 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 0 अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और sin 0 भी क्या होता है 0। ठीक है ना, ये हो गया पाई बाई 4 2 2 साइन पाई बाई 2 इज 1 अपॉन 2। ठीक है, सो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन 0 to 1 sin इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं tan इनवर्स वाले में। क्या करना है बेटा 1 into sin इनवर्स करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसे u मान लो, इसे v मान लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। 4 टर्म्स विल बी देयर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सबको अलग अलग से दे देते हैं। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब dx प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स कॉस x प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 10 रेज़ टू 5x प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx। नाउ जब भी मैं माइनस a टू a फॉर्म देखूं तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है बेटा फंक्शन ऑड है कि इवन वो चेक करना। तो यहाँ पे x रेज़ टू 3, तो मुझे पता है कि माइनस x रेज़ टू 3 क्या होगा माइनस x क्यूब, मतलब ये फंक्शन क्या है मेरा ऑड, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 0। नाउ सेकेंड की बात करें, अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूं माइनस x तो माइनस x इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस इवन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट आगे वाला माइनस इसे क्या करेगा नेगेटिव बनाएगा, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन भी क्या है मेरा ऑड, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आएगा बाय प्रॉपर्टी 0। नाउ 10 रेज़ टू 5x, तो हमें पता है कि 10 रेज़ टू 5 माइनस x का रिजल्ट क्या होता है माइनस 10 रेज़ टू 5x। अगेन इट इज ऑड फंक्शन, तो ये 0 करना सिर्फ हमें इसका है, तो हमें पता है 1 का क्या होता है बेटा x पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। नाउ लिमिट अप्लाई करो पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा पाई, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा बेटा पाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 sin raised to 5x into cos square x into dx। तो अगेन यहाँ पे माइनस a टू a, काम क्या है हमारा चेक करना फंक्शन ऑड है कि इवन। तो यहाँ पे साइन के ऊपर नेगेटिव पावर है, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा ऑड, और अगर फंक्शन ऑड हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos क्यूब x इंटू साइन रेज़ टू 4x इंटू dx। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं 0 टू पाई cos क्यूब x इंटू साइन 4x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मेरा पता है मुझे 0 टू पाई वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे हो गया ये 0 टू a वाला फॉर्म। ठीक है, 0 टू 2a में क्या करते हैं हम चेक करते हैं क्या करके f ऑफ 2a माइनस x का रिजल्ट क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बेटा तो ये हो जाएगा देखो cos क्यूब 2a की जगह पे क्या है मेरा पाई माइनस एक्स इंटू साइन रेज़ टू 4
पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ 0 to पाई cos क्यूब पाई माइनस एक्स मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा मेरा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस cos क्यूब एक्स, और इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव तो ये हो जाएगा इंटू साइन रेज टू 4x इंटू dx, और ये मेरा क्या हुआ बेटा f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला मुझे माइनस f ऑफ x, ठीक है। और जब भी f ऑफ 2a माइनस एक्स का रिजल्ट माइनस f ऑफ x के इक्वल हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो ऐसे केस में भी हम पहले कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। पाई को किसके साथ कंपेयर किया था हमने 2a के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन -1 to √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ये तो हमें पता है कि डायरेक्टली किसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, तो डायरेक्टली यहाँ पे tan इनवर्स x करके हम क्या कर सकते हैं √3 and -1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई द लिमिट एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर 7 के क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट चैप्टर 8, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।